नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी टीएनएस में कैंपस टूर का प्रोग्राम चल रहा है और हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ जो ये छात्र हैं ये बीएससी मैथमेटिक्स के हैं। ये यहाँ से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनसे हम कैंपस का रिव्यू लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के और अभी तक जब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, जो है पढ़ाई का माध्यम कहाँ यहाँ पे कैसा है और भी जो फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड होती हैं। हालाँकि इस कैंपस टूर की शुरुआत जो है आप जानते हैं कि डीडीयू से हो चुकी है और अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कोर्सेज के बच्चों से मुलाकात हो रही है और वो अपना व्यू जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बीएससी मैथमेटिक्स के छात्र हैं, तो हम चलिए कैंपस जो है रिव्यू की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम सत्या मिश्रा है। आप कहाँ से हैं? मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से यानी कि हूँ। गोरखपुर के बगल में। हाँ। आपका? अनुप्रिया मिश्रा, आप कहाँ से? देवरिया से। आप भी देवरिया से। आपका? मेरा नाम श्रेयांश मौर्य और मैं मछली गाँव कैंपियरगंज गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से यहाँ पे? जी। शाहिद अंसारी और मैं गोरखपुर का ही रहने गोरखपुर से वाला ही। हूँ। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग कोई एक लोग बता दें कि कोई भी अगर एस्पिरेंट एक है और वो डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम की बीएससी मैथ की तैयारी करना चाहता है तो उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए? सर नॉर्मली एनसीईआरटी से तो हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अच्छा, यहाँ जो एक क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे 6-7 क्वेश्चन जो नॉर्मल होते हैं 6, 7, नॉर्मल 8 होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो एक्सेप्शन बना हुआ है छात्रों के बीच में कि 11th का पढ़ना चाहिए या 12th का पढ़ना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए? क्योंकि जैसे 11 12 नॉर्मली कहते हैं एंट्रेंस में आता है, लेकिन जब हम एग्जाम दिए थे यहाँ पे तो देखे थे 12th में जितना हाई लेवल पूछता है बोर्ड में उतना हाई लेवल नहीं था, उससे कम था यहाँ। कम बेसिक था। होता है। बेसिक होता है, Basic यानी कि ये कह सकते हैं कि पढ़ना पड़ेगा 11th 12th का पोर्शन रहा होगा। हाँ। तो दोनों पढ़ना पड़ेगा। सही कहा आपने। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस 12th पढ़ लिया तो 11th से क्वेश्चन नहीं, आएगा फिर नहीं हो पाएगा 11th भी। दोनों पढ़ना पड़ेगा। हाँ। आपका क्या मानना है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको क्या क्या पढ़ के आना चाहिए जिससे उसका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाए? हाँ, 11 12 से मतलब एनसीईआरटी हो जाए, मतलब ज़्यादा तो किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी क्वेश्चन आए थे और कुछ जनरल क्वेश्चंस आए जनरल थे, क्वेश्चन, जैसे जनरल साइंस कि बोलते हैं। हाँ जनरल साइंस के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन आए थे। अगर स्कूल का नोट्स 11 12 का वो पढ़ लिया जाए तो काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। और कुछ अवेलेबल होते हैं बाहर, जैसे डीडीयू के अपने आते हैं सॉल्व करने वाले, वो सॉल्व कर उससे भी ले। आप जो है मैंने सॉल्व किया था तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो उससे मतलब हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों ने तैयारी वगैरह किस प्रकार किया था? आप लोगों ने डीएनएस से तैयारी वगैरह किया था? हाँ, थोड़ा बहुत मतलब यूट्यूब पे मैंने 11 12 का ही पढ़ा था और इसका मतलब से DNS से क्वेश्चन एक तरह से प्रैक्टिस के लिए practice किया किए होगा थे। आप हाँ, लोगों ने। प्रैक्टिस बस। प्रैक्टिस क्वेश्चन बाकी तो अपने स्कूल के नोट से ही हो तो जाएगा। बेनिफिशियल रहा। हाँ, बहुत। बेनिफिशियल क्वेश्चन ही इसमें बेनिफिशियल है, जितना क्वेश्चन जितने लगाए क्वेश्चन की गए। प्रैक्टिस है एमसीक्यू, हाँ, ये कह सकते हैं। तो आप लोगों का मार्क्स कितना था? मेरा 128 मार्क्स था। 120 यानी 128 नंबर था। हाँ, मेरा 110। 110 था। एडमिशन आप लोग आराम से, में कोई दिक्कत तो नहीं मेरा हुआ? फर्स्ट काउंसलिंग में हो फर्स्ट गया में आप लोग का? मेरा सेकंड में हुआ था, Second में कुछ सब्जेक्ट चूज करने में प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, फर्स्ट मेरे ख्याल से आपको नहीं मिला होगा तो आपने फिर प्रेफरेंस जो है नहीं, बढ़ाया। मेरा कुछ मतलब फॉर्म फिल करने में गलत हो गया था, जैसे सब्जेक्ट चूज करना था ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था कुछ इससे। प्रॉब्लम हो गया। हाँ। आप लोग का मार्क्स कितना था? मेरा 100 मार्क्स था और फर्स्ट काउंसलिंग में 100 नंबर था आपका। मेरा 120 था और फर्स्ट काउंसलिंग में हो यानी गया कि था। ये कह सकते हैं कि 100 प्लस मार्क्स है तो सारे बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा बीएससी मैथमेटिक्स में। तो आप लोग अभी बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो क्या क्या सब्जेक्ट है आपका? पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री। आपका भी पीसीएम? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पीसीएम। जी। देखिए, जब भी बीएससी की बात आती है तो एक जो प्रैक्टिकल होता है कहीं ना कहीं बीएससी के स्ट्रीम में काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। हाँ। या महत्वपूर्ण कह सकते भाग है। तो क्या लगता है यहाँ जिस प्रकार के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं वो आप लोग के लिए मतलब बढ़िया है? बहुत ज्यादा प्रॉपर होते हैं? हाँ, प्रॉपर प्रैक्टिकल फिजिक्स में तो Physics में एकदम बहुत ज्यादा मतलब लगता है strictness कि है। एकदम एग्जाम वाला ही वाइबा देना है। एग्जाम वाला ही देना है? हाँ, मतलब पहले बहुत से उसमें prepare कराते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है तो फिजिक्स में। फाइल वाइल भी प्रॉपर बनाते हैं आप बहुत, लोग? और हाँ। केमिस्ट्री भी एकदम अच्छे से होता है सर। मतलब प्रैक्टिकल रेगुलर बढ़िया है। चलता है? हाँ। लेबोरेटरी बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। वगैरह हाँ, अच्छा ही है। सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं? हाँ, इक्विपमेंट तो मिल ही जाता है। सारे सही बता रहे हैं आप लोग ना? हाँ, सही आप लोग के है, जूनियर से देख रहे हैं वीडियो, उनको भी यहाँ पे आना है। आप लोग क्या लगता है कि जो भी यहाँ प्रैक्टिकल कराए जाते हैं वो ठीक ठाक है? मतलब हाँ, बिल्कुल काफी ठीक है। अच्छे हैं प्रैक्टिकल, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं। मैं तो अभी टीचर आपके भी- लैब में गया भी था। हाँ, लैब अब में मैंने आपने देखा जैसे था, कि ड्रेस में देखा, आप मैंने बकायदा। आपको करके दिखाया भी, हाँ। सारे इंस्ट्रूमेंट भी थे और प्रैक्टिकल अच्छे से ही होता है। प्रैक्टिकल डेली होता है या कुछ इसका भी फिक्स है? फिक्स प्रैक्टिकल में हम लोग का ये होता है कि जैसे केमिस्ट्री है तो जो एक्सपेरिमेंट हम किए हैं सिर्फ वही लिखना रहता है अच्छा, जो और वही काउंट भी होगा। वही काउंट हो। हाँ, और फिजिक्स में भी ऐसे ही है। तो फिजिक्स में रहता है कि वाइबा देना है
और वाइवा तो अगर इसका कोई वीक में मंडे time- ट्यूसडे को 2 आवर केमिस्ट्री का होता है, 2-2 दिन का शेड्यूल होता है। और फ्राइडे सैटरडे को केमिस्ट्री का होता है और अच्छा। बाकी थ्योरी क्लासेस चलते हैं daily। बाकी थ्योरी क्लास चलता है। हाँ। तो एक जो पीरियड होता है अगर हम क्लास की बात करें वो कितने टाइम का चलता है? ये मतलब प्रैक्टिकल वाला 2 आवर्स का और मैथमेटिक्स का अलग 2 पार्ट है, उसका भी उसका 1-1 एक-एक आवर घंटे का का, चलता एक घंटे का, एक-एक बाकी- घंटे मतलब का क्लास सारा 1 घंटे की चलती है, प्रैक्टिकल 2 घंटे का होता है, हाँ। ये कह सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पढ़ने कब आते हैं यहाँ पे सुबह में? हम लोग 10 बजे आते हैं और 4 बजे तक मतलब चलती है। लंबा क्लास चलता है, बीच में कोई गैप बीच में गैप रहता है। लगभग कितना देता है? जैसे मंडे ट्यूसडे रहता है तो 2 हम लोग hours का होता का 10 से 12 प्रैक्टिकल चलता है, फिर 12 से 2 तक फ्री Classes रहते हैं। फ्री तो रहते फ्री हैं, रहता है हाँ। फिर 2 से 4 2 घंटे बस थ्योरी लगातार रहता है। क्लास चलती है। पहले मतलब 4 अलग-अलग से 5 schedule चलता था क्लास, एक था प्रैक्टिकल का, तो वो अब मैथ्स नहीं का भी होगा, मैथ्स का प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का थे, था, तो अब तो वो खत्म अब हो गया है। कंप्लीट हो चुका है, तो नहीं चल रहा है। मतलब कह सकते हैं शेड्यूल जो है टीचर्स और डिपार्टमेंट के ऊपर है, उसमें बदलाव भी हो सकता है, ये कह सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल फिक्स नहीं, है अभी कि तो कांस्टेंट है, वही है अभी time यही पे। चल रहा है जब से आप लोग आए हैं। अब हाँ सही। अच्छा, मैं आप लोग जानना चाहता हूँ आप हिंदी माध्यम से थे या इंग्लिश माध्यम से? आप मैं तो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश आपका? माध्यम। यूपी बोर्ड इंग्लिश। आप यूपी बोर्ड, आप लोग सीबीएसई मेरा बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड था। सीबीएसई से है, हाँ। आप यूपी बोर्ड से हैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है और आप लोग भी जानते होंगे कि बीएससी की पढ़ाई पूरी प्रॉपर इंग्लिश में इंग्लिश होती है। तो आप हिंदी माध्यम से थे, किसी नहीं। प्रकार का आप प्रॉब्लम क्लास 10 आपको आ रहा तक हिंदी मीडियम से थे, फिर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। अच्छा, यूपी बोर्ड में थे, तो आप लोगों को मतलब लैंग्वेज कोई समस्या यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में? नहीं, सब टीचर्स किस भाषा में पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, दोनों भाषा में पढ़ाते हैं, पढ़ाते हिंदी में ही वर्ड्स इंग्लिश का होता है। इंग्लिश का होता है। हाँ। तो आपका क्या मानना है? आप तो थोड़ा सा हिंदी मेरे ख्याल से पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत आपको आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, टीचर प्रैक्टिकल वगैरह नहीं, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं, नहीं है? इसमें तो कुछ अभी आप लोगों को कोई मिड टर्म वगैरह एग्जाम हुआ है? हो चुका है। कब हुआ है? क्लास टेस्ट जैसे पहले होता था कि पहले असाइनमेंट मिलते थे 20 नंबर के, अब होता है कि मतलब अब उसी का मिड नोटिस टर्म आ गया नाम तो, दे दिया होगा, मिड टर्म हाँ टेस्ट। क्लास टेस्ट नॉर्मली क्लास टेस्ट हुआ था, जितना सिलेबस जो कवर हुआ पढ़ाए था थे नोट्स उसमें सिर्फ से ही उसी दिए में थे। मतलब जितना पढ़ा है उसका टेस्ट हुआ था। हाँ बस हाँ। वही तो 25 उसमें marks का उसमें आप लोगों ने हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में? नहीं, आप लोगों इंग्लिश का में था। था। हाँ। आपने इंग्लिश। इंग्लिश में ही? कोई दिक्कत आप हाँ, लोगों को नहीं है? इंग्लिश में केमिस्ट्री वाले जो टीचर ने एक वो बोलने की पहली बार है तो हिंदी में लिख सकते हैं, बस केमिस्ट्री में, और बाकी मतलब सब आप इंग्लिश लोग के क्लास में हिंदी माध्यम के बच्चे भी तो होंगे ही? लेकिन इंग्लिश में ही लिखना था। एक कोई टीचर बोला था कि हिंदी में लिख सकते हैं, मतलब बाकी ये सब बोले हैं लोग कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी छूट छूट दी है जाए मतलब, और हाँ, उसके लेकिन बाद अपने आप से को आप लोग ट्रांसफॉर्म करिए अंग्रेजी में, क्योंकि बीएससी में देखिए वैसे भी अब जो एमसीक्यूज वाले एग्जाम हो गए हैं तो फिर उतनी तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये जो टेस्ट था ये तो स्कूल का ही चेक हो जाएगा क्लास में। तो क्या क्या आया था, मतलब किस टाइप क्वेश्चन आए थे? वो मतलब नोट्स जैसे पढ़ाए थे मतलब वैसे। क्या वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, हाँ थ्योरेटिकल था, Theoretical? 5 मार्क्स का था जैसे ये 5 question। मार्क्स का या फिर 6-7 मार्क्स का है तो उसमें 2 पार्ट कर दिया गया था। अच्छा उस प्रकार से आए थे? वो एमसीक्यू आए थे क्या? theoretical था, नहीं एमसीक्यूज नहीं था। एमसीक्यू नहीं आए थे, नहीं। जो कि आपके सेमेस्टर में आएंगे। सेमेस्टर में एमसीक्यू होने वाला है, वो पूरा सेमेस्टर में एमसीक्यू होने वाला है। तो और कुछ आप लोगों को फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं? चूंकि आप लोग बीएससी के छात्र हैं, तो क्या क्या फैसिलिटीज कैंपस में मिलती है, कुछ आप लोग बताना चाहेंगे? कैंपस से फैसिलिटी तो ठीक है, मतलब अपना जैसे क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलता है यहाँ? यहाँ हम जैसे कि जैसे आपके लाइब्रेरी होगा, हाँ लाइब्रेरी है यहाँ पर, खेलने के लिए भी है, और समय और समय आप लोगों पर के लिए बीएससी के हैं तो आप लोगों के लिए लेबोरेटरी की सुविधा है। हाँ लैब तो हम कर सकते हैं, और ये क्या नाम है, यहाँ पर लाइब्रेरी भी खुली रहती है, हम चाहे जब आकर तो पढ़ सकते हैं। किताबें आप बाहर से लेते हैं या लाइब्रेरी से पढ़ते हैं? लाइब्रेरी से भी इशू हो जाती हैं किताबें, वैसे तो किताबें हमने बाहर से भी कई ली सारे हैं। बच्चे कहते हैं कि लाइब्रेरी में किताबें तो होती हैं लेकिन पुरानी होती हैं, हमारे काम की नहीं होती, नहीं, अभी अपडेटेड नहीं उनका होती है। लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना है ना, तो अभी कुछ पता नहीं है अच्छा, आप उतना। लोग का नहीं बना है? नहीं। आपका बना है? अभी नहीं बना, मतलब आप लोग को उसका अनुभव एक तरह से नहीं है, बना अभी। उस तरह से अभी आप लोग का एक मतलब जो है रियल एक्सपीरियंस नहीं है, कह सकते हैं। नहीं, फी रिसिप्ट दिखा के एंट्री हो जाता है लाइब्रेरी में, बस बुक पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ने के लिए तो जाते आप कुछ सीनियर से बात हुई है किताब को लेकर के, कैसा मिलता है, कैसे किताब नहीं मिलता हैं। है, वो बोले हैं कि लाइब्रेरी कार्ड जब बनेगा तब इशू करा सकते इशू हैं। कर सकते हैं? तो अभी आप लोग बुक से पढ़ाई करते हैं खुद से लेकर नहीं, के? बुक से हम लोग खुद से लिए हैं। खुद से लिए हैं। तो टीचर्स मेरे ख्याल जो रिकमेंड करते होंगे वही बुक्स आप लोग, हाँ वो बताते हैं। वही आप लोग पढ़ते होंगे। तो कुछ और आप लोग बताना चाहते हैं अपने जूनियर्स को जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, कुछ आप लोग का कुछ मैसेज है तो? पढ़ने का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो सराउंडिंग बहुत बेहतर है पढ़ने के लिए। बढ़िया है। बाकी- बढ़िया भी है और ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं जो पढ़ने वाला है वो अपना पढ़ेगा सिर्फ, मतलब दोनों जिसको चीजें घूमना है। दोनों चीजें है, वो माहौल उस माहौल उसके पे में- डिपेंड करता है वो उससे कैसा। डिपेंड करता है, सही कहा आपने। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? हाँ क्लासेस तो ठीक ही चलते हैं, अब पढ़ने वाला है तो पढ़ तो लेगा ही, क्योंकि तो सारे proper- क्लासेस प्रॉपर यहाँ पे चलते हैं। डेली क्लास चलता है? हाँ डेली कभी क्लासेस absent? चलते हैं। नहीं, डेली क्लास चलता है? कभी daily। कभी एब्सेंट हो अब जाते जैसे कि आज ही एब्सेंट हो गए, क्या क्या आज नहीं चला मैथ का क्लास, लेकिन कभी कभार होता है, यहाँ पे मैक्सिमम क्लासेस चलती है। मैक्सिमम क्लासेस चलती हैं? आप लोग सही बता रहे हैं? हाँ हमेशा प्रोफेसर है, कभी यहाँ के मतलब एक प्रोफेसर ये है साइंस डिपार्टमेंट के कि डिसिप्लिन्ड है और वो अपना चाहेंगे कि अरेंजमेंट आप भी लगा लेते हैं disciplined हो। केमिस्ट्री में, जैसे कोई और टीचर आ जाता है वो खुद से अगर मैथ्स बीसीए में पे वाला जाएगा हाँ। तो क्लास चलेगी?
और वो लोग ये भी चाहते हैं कि स्टूडेंट भी डिसिप्लिन्ड हो, अगर नहीं, थोड़ा अच्छी भी लेट वगैरह होता है तो कहीं ना डांटते कहीं स्टूडेंट भी टीचर को देख के तो मोटिवेट होता है कि अगर टीचर डेली आ रहा है तो हम क्यों ना डेली जाएं। तो आप लोग भी डेली आते हैं पढ़ने? हाँ, हम लोग डेली आते बढ़िया हम से। लोग डेली वाले हैं। डेली वाले आप लोग भी हैं? हाँ डेली वाले हैं, लेकिन शाम में चले जाते हैं कभी कभी। अच्छा, अभी मैंने देखा कि आप लोग फ्रीली यहाँ पे इधर घूम रहे थे। हैं। नहीं तो आज एक क्लास नहीं चला मैथ्स का, हाँ। मैथ्स का तो- 2 क्लास था तो नहीं चला, और 1 2 से घंटे 3 का गैप ब्रेक है ना, और आप तो लोग खाली हो गए तो घूम रहे थे। तो ये नहीं जैसे बैठे घूमने का मतलब मेरा सेंस यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि कैंपस में रैगिंग है, सब सुना होगा। नहीं, ये नहीं। तो आप जो फ्रीली कैंपस में घूम रहे हैं इसका मतलब ये वो नहीं होगा तभी तो घूम रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो बोर्ड भी लगा एंटी रैगिंग का, और अभी तक तो हम लोग के साथ ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल 2 महीना हो गया होगा आप लोग को। हाँ 2 महीने 2 हुए। महीने सीनियर्स, जैसे हम लोग का फ्रेशर पार्टी होने वाला था तो सीनियर्स आके ही हम लोग से बोले थे कि मतलब अगर कोई हेल्प चाहिए होगा या फिर नोट्स वगैरह का तो आप हमसे आके नहीं बात यार कर बहुत सकते अच्छी हैं। बात है। आप सही बता रही हैं ये? हाँ यहाँ ऐसा के कुछ है? सीनियर्स बहुत अच्छा बॉन्ड से रहते हैं और कहते हैं कि कोई भी हेल्प हो, प्रैक्टिकल हो, वाइवा का हो या फिर एग्जाम का हो तो हेल्प ले सकते हैं। आप ले सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने भी तो डीएनएस से पढ़ाई किया था, कुछ हाँ क्वेश्चन मतलब कुछ देखे थे कुछ जब last प्रैक्टिस में। किया था आपने डीएनएस? हाँ तो हेल्पफुल रहा हाँ आपके लिए? बिल्कुल हेल्पफुल था। चलिए, तो ये था छात्रों से बातचीत का जो है एक वीडियो, और हमने इनसे कैंपस का रिव्यू लिया। यहाँ इनके फैकल्टी बीएससी मैथ ऑनर्स का जो है एक रिव्यू लिया, उन्होंने अपने अपने व्यूज शेयर किए। इसी प्रकार की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।